एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की दो पुत्री थी। एक का नाम कमला और दूसरा का नाम कुसुम था। कमला और कुसुम देखने में अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन दोनों बहनों के बीच एक ही फर्क था कि कमला पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास रखती थी, वहीं कुसुम पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। कोई भी पूजा पाठ आए तो कमला श्रद्धा से घर में पूजा पाठ करती थी और वही कुसुम पूजा ना करते हुए सुबह उठ के भोजन ग्रहण कर लेती थी। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होते गई। अब उनकी आयु विवाह योग्य हो गया था। कमला का विवाह गांव के ही एक राजा के पुत्र से हुआ, वही कुसुम का विवाह गांव के ही एक किसान से हुआ। कमला बहुत ही धनवान थी, वही कुसुम किसान की पत्नी होने के कारण थोड़ी सी गरीब थी। कमला अपने ससुराल में भी जा करके पूरे श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करती थी, वही कुसुम अपने ससुराल में भी सबसे पहले सुबह उठ करके और खाना खा लेती थी। एक समय की बात है, जब गांव में जितिया का पर्व होने लगा। कमला जब वहां पे गई जहां पे कुछ स्त्रियां जितिया का व्रत कर रही थी, तब कमला ने पूछा, माताएं, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तब उन्होंने कहा, यह जितिया का व्रत होता है। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, संतान के दीर्घ आयु के लिए यह पर्व किया जाता है। कमला बहुत ही खुश हुई कि ऐसा महापर्व मैं भी करूंगी। वही कुसुम पास में ही कुछ महिला व्रत कर रही थी, जितिया का पूजा पाठ कर रही थी। कुसुम ने कहा कि माताएं, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तब माताएं ने कहा कि पुत्री, यह जितिया का महापर्व होता है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। कुसुम ने कहा कि माताएं, यह पूजा पाठ कुछ नहीं होता है। अगर संतान की प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति होगी तो भगवान स्वयं ही दे देंगे। जितवाहन भगवान यह बात कुसुम का सुन करके कहीं ना कहीं नाराज हो गए और इधर कमला पूरे श्रद्धा और विधि के अनुसार जितिया का वहीं पे बैठ करके पूजा पाठ की। कुछ ही समय के बाद कमला को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। वही कुसुम इतने दिन विवाह के हो गए थे, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जितवाहन भगवान कमला के श्रद्धा भाव के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति किए। वही कुसुम का निरादर करने से, उनका इनकार करने से वह उससे प्रसन्न नहीं थे और उसे किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कमला का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब कुसुम को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिससे भगवान मुझसे इतना क्रोधित हो गए हैं और मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर क्या था, कुसुम एक दिन अपनी बहन के यहाँ गई। कमला उस समय अपने स्वामी के साथ बैठ करके अपने पुत्र के विषय में कुछ बात कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी छोटी बहन कुसुम वहाँ पे आई हुई है। कमला ने कुसुम से आने का वजह पूछा। तब कुसुम ने कहा कि बहन, मुझे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब कमला ने कुसुम को समझाया, बहन, तुम हमेशा से भगवान का अनादर करती आई हो, क्या तुम इस बार भी किसी न किसी रूप से भगवान का अनादर की हो? तब कुसुम ने कहा कि बहन, कुछ ही समय पहले हमारे गांव में जितिया का पूजा हो रहा था।
वहाँ पर जा कर के मैंने कुछ अशब्द कह दिए जिससे कि जितवाहन भगवान नाराज हो कर के मुझे संतान की प्राप्ति नहीं करवा रहे हैं। तब कमला ने कहा, बहन यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए जितिया पर्व सबसे ज़्यादा महापर्व माना जाता है। कहा जाता है कि जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसका पुत्र या संतान की उन्नति नहीं हो रही है, अगर वो माताएं बहनें जितिया महापर्व करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति और संतान का दीर्घ आयु जरूर मिलता है। कमला का बात सुन करके कुसुम बहुत ही उदास हो गई और अपने घर की ओर जाने लगी। तभी कमला ने कहा, कुसुम तुम चिंता मत करो, अगले साल जितिया का पर्व आने वाला है। यह पर्व पूरे 24 घंटे का निर्जला रखा जाता है। अगर तुम पूरे श्रद्धा और विधि के अनुसार निर्जला व्रत रख करके जितवाहन भगवान को प्रसन्न करोगी तो वह तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर करवाएंगे। फिर क्या था, अगले ही साल जैसे ही जितिया का पर्व आया, कुसुम पूरे विधि के अनुसार नहाए खाए की और उसके अगले ही दिन पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा। उन्होंने जितवाहन भगवान को गुहार लगाया कि हे जितवाहन भगवान, अगले साल मैंने भूल चूक से आपसे अशब्द कह दिए थे, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे भी संतान की प्राप्ति कीजिए। जितवाहन भगवान यह सब देख करके खुश हुए कि कुसुम को अपने गलतियों का एहसास हुआ। जितिया पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। अगर किसी भी तरह से कोई भी माताएं बहनें इसका अनादर करती हैं तो उनके पुत्र या संतान में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई खोट जरूर आता है। अगले दिन कुसुम पूरे विधि के अनुसार पारण की और अपने बहन के घर यह भेंट पहुंचवाई कि उसने पूरे श्रद्धे और विश्वास के साथ जितवाहन भगवान का पूजा पाठ किया था। फिर क्या था, कुछ ही महीनों के बाद कुसुम गर्भवती हुई। वह एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दी। कमला यह बात सुन करके बहुत ही खुश हुई कि आखिर उसकी बहन को भी पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों बहनें मिल करके गांव में जितवाहन भगवान का धूमधाम से पूजा पाठ करवाने लगी। हर साल जितवाहन भगवान का मंदिर में फोटो लगवा करके और वहाँ पे पूजा पाठ पूरे विधि के अनुसार करती थी और साथ ही साथ जितवाहन भगवान का कथा आरती भी सुना करती थी। कहा जाता है कि जितना महत्व होता है जितिया में निर्जला उपवास करने का, उतना ही महत्व होता है कि जितिया में जितवाहन भगवान का कथा सुनने का। कथा सुनने से पुत्र संतान की दीर्घ आयु के साथ साथ उनकी लंबी आयु भी होती है। इस तरीका से कमला अब एक दूसरे के साथ खुश रहने लगी। कथा पसंद आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।